अच्छा, जुबैर अली ज़ई साहब मुहद्दिस आज़म जो थे वो एक बात फरमाया करते थे, मेरी भी उनसे पर्सनली बात हुई थी, मुझे बड़ी अजीब भी लगी ये बात, और मुफ्ती साठ साहब ने भी इस पर बड़ा शदीद इख्तलाफ किया था कि वो कहते थे जी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से कोई किताब साबित ही नहीं। इसहाक साहब कहते थे यार ये बात मानने वाली नहीं कि एक इमाम जिसको पूरी दुनिया की सीरत फॉलो कर रही है उसे साबित ही कुछ नहीं। हाँ, अपनी डायरेक्ट तो उनकी कोई किताब नहीं है। बाकी शेख जुबैर साहब इस मसले में जितना गुलूब करते थे ना, वो शेख जुबैर साहब को खुद भी पता था, उनको गुस्सा ही बहुत ज्यादा हनफियों के ऊपर, इसलिए वो इस तरह की बातें करते थे। इमाम हनीफा रहमहुल्लाह ताला की अपनी तो कोई किताब नहीं है, फिर इसके ऊपर पता है हनफी क्या उनको फकी देते हैं, वो कहते हैं नबी अलैहि सलाम की भी कोई किताब नहीं है, तो उनकी तरीमात भी तो चल रही है ना, देखा कुरान तो है ना, नहीं वो कहते हैं कुरान तो होगी ना कायद के ऊपर, फिकी मसाइल जो है वो तो आप हदीस से निकाल रहे हैं, वो कहते हैं बुखारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो नहीं लिखवाई, खुलफा राशिदीन ने तो नहीं लिखवाई, तो आगे जवाब भी देते हैं, उनके जवाब भी फिर बोले हैं ना, वो भी जवाब दे रहे हैं। वो जब फिर आप कहते हैं, हम कहते हैं नहीं जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने सहाबा तैयार किए थे जिनसे सुन्नत आगे ट्रांसफर हुई, वो कहते हैं इमाम हनीफा ने भी इतने शागिर्द तैयार किए थे उनसे सुन्नत आगे ट्रांसफर हुई। वो कहते हैं उनकी शागिर्दों की किताबें अल-मोता इमाम मोहम्मद किताब तो मौजूद है, ये उनके शागिर्द हैं। शेख जुबैर साहब उसे कज़ाब कहते हैं, लेकिन ये तो मानते हैं उनका शागिर्द है, हनफी तो उनको लेके चल रहे हैं। वो तो होता है कि एक का बहुत बड़ा बुजुर्ग होता है, दूसरे का कज़ाब होता है। मोहम्मद बिन इसहाक बिन यसार, इसको इमाम मालिक दज्जाल कहते थे। ये कौन? ये कोई छोटी पर्सनालिटी है, ये जनाब अनस इब्न मालिक के शागिर्द हैं, मोहम्मद बिन इसहाक बिन यसार। और फातिहा खल्फुल इमाम वाली जो हदीस है ना, वो फजर में बादा बिन सामित वाली, उस हदीस के रावी है मोहम्मद बिन इसहाक। शेख जुबैर साहब ने इनके दिफा के ऊपर पूरा एक मजमून लिखा है कि 52 मुहद्दिसीन ने तौसीक की है, और उसमें खुद माने हैं कि हाँ अलबत्ता इमाम मालिक इसको दज्जाल कहते थे, लेकिन इमाम मालिक का कौल शाज हो जाएगा। इमाम मालिक इतने बड़े मुहद्दिस जरा मुफस्सर नहीं होगी? कहते हैं नहीं, बाकियों ने तौसीक कर दी है। यही अनफी भी करते हैं, अनफी भी इसको गले से लगाते हैं, फिर जब अपनी बारी आती है ना तो इसको गले से लगाते हैं, और जब उनकी मुखालफत होती है कहते हैं नहीं मोहम्मद साहब तो ज़ईफ है, सिर्फ तारीख और तारीखी वाक़यात और सीरत में इब्ने शाम में इसकी ली जाएंगी चीजें, बाकी ये तो बड़ा कमजोर रावी है ये। हालांकि ये अनस इब्न मालिक के शागिर्द हैं, और ये वही शागिर्द हैं जिनसे 12 रबीउल अव्वल का कौल सही सनद के साथ दलाइलुन नबुव्वा इमाम बयहकी की किताब में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, सोमवार के दिन। बहुत बड़े इमाम हैं, इमाम मोहम्मद बिन इसहाक बिन यसार रहिमहुल्लाह ताला व रदियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम। तो ये मतलब इस तरीके से शेख जुबैर साहब आप जो बात कर रहे थे, कौन सी बात स्टार्ट हुई थी? ये इमाम हनीफा। हाँ, इमाम हनीफा। तो इमाम हनीफा रहमहुल्लाह के साथ चीजें मंसूब, मतलब ठीक है कि भी उस तरह सनदें मौजूद नहीं है, लेकिन फिका भी तवातुर के साथ ट्रांसफर हुई है। फिर अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में किताबुर रद अला अबी हनीफा पूरा बाब है, सेकंड लास्ट। अब इमाम इब्न अबी शैबा इमाम बुखारी मुस्लिम के उस्ताद हैं, 235 हिजरी में फौत हुए हैं। उनके जमाने तक इमाम हनीफा की फिक्र एस्टेब्लिश हो चुकी हुई थी, तभी वो लिख रहे हैं ना किताबुर रद अला अबी हनीफा। अगर शेख जुबैर साहब की बात माना जाता है कि अबू हनीफा से कोई किताब ही नहीं है, तो फिर किताबुर रद अला अबी हनीफा लिखने की जरूरत ही नहीं थी। उनकी तरफ मंसूब फतावा तो आ रहे थे, नस्ल दर नस्ल ट्रांसफर हुए थे, और जाहिर है प्रैक्टिकली वो चीजें चल रही हैं उस तरीके से। हाँ, बाकी शेख जुबैर साहब की बात पार्शली दुरुस्त है, ये कई चीजें उनकी तरफ फिर गलत भी मंसूब हो गई हुई हैं। जब इस्नाद की बात होगी फिर वो सनदें फिर ये पेश भी करें ना। अगर हम इमाम हनीफा रहमहुल्लाह ताला से कोई ऐसी बात साबित करते हैं, मिसाल के तौर पे मैं अभी इनको हनफियों को भी फकी देता हूं, जामिया तिरमिज़ी में मौजूद है जुराबैन वाली हदीस, जिसको इमाम तिरमिज़ी ने सही कहा है। हमारे नजदीक वो ज़ईफ रवायत है, लेकिन हनफियों के ऊपर हुज्जत है। इमाम तिरमिज़ी ने उसे सही कहा। जुराबैन के ऊपर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसा किया करते थे, लेकिन जुराब मोटी होनी चाहिए। मोटी से मुराद है इतनी बारीक ना हो कि आप उसके ऊपर गीला हाथ रखें तो अंदर तरी चली जाए या उसमें से खाल नजर आए। आम हमारी जुराबें जो सर्दियों की मोटी होती हैं, इसके ऊपर मसा हो जाता है। हमारा यही मौकिफ है, हम हर जुराब पे, यानी औरतों की जो जुराबें हैं बारीक वाली गर्मियों में, उसमें नहीं मसा होता। इस पे इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने साथ लिखा है कि इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह अपनी मर्ज़ वफात में, जिस मर्ज में वो फौत हुए, उन्होंने जुराबें मंगवा के पहनी, सूत की, ऊन की जो हम पहनते हैं, और उसमें बसा किया और कहा मैंने आज वो काम किया जो पूरी जिंदगी नहीं किया था। यानी मैं चमड़ों के मौजों पर मसे का कायल था, जुराबों पे। ये जुराबैन लफ्ज़ ही अरबी का है, जौरब कहते हैं सूत और ऊन की बनी हुई चीज। जो चमड़े का मौजा, इसे खुफाइन कहते हैं अरबी में। खुफाइन की हदीसें अलग है, जुराबैन की अलग है। ये हनफी भी बेईमानी करते हैं, वो बुखारी मुस्लिम से खुफाइन की हदीसें लाते हैं। भाई आप पगड़ी की हदीसें ला के टोपी का रद्द तो नहीं कर सकते, टोपी अलग से साबित है, पगड़ी अलग से साबित है। जुराबैन की हदीसें अलग से हैं, अबू दाऊद में,
अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में कम से कम 5 सहाबा का, मैं कहता हूं इजमा है सहाबा का इसके ऊपर, जौरब के ऊपर भी मसा हो जाता है। इमाम हनीफा का ये पूरा उन्होंने सनद के साथ नकल किया कि उन्होंने अपनी मर्ज़ वफात में जौरब के ऊपर मसा किया। अब पता है देवबंदियों ने जब छापी है ना अबू दाऊद और तिरमिज़ी, उन्होंने लिखा कि हाँ हम भी जुराब के ऊपर कायल हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन जुराब जरा मोटी होनी चाहिए, लेकिन अपनी पब्लिक को नहीं बता रहे। और उन्होंने अहले हदीस को इस तरीके से मतरून करते हैं और पूरी उम्मत से उन्होंने फैसिलिटी छीन ली है। अब मुझे बताएं, मोटा चमड़े की जुराब पहन, चमड़े का मोजा पहनने के लिए आपको तो 1 या 2 नंबर बड़ा बूट खरीदना पड़ेगा, और मल्टीनेशनल ऑफिस में जो लोग बेचारे जॉब कर रहे हैं तो वो इतने बड़े बड़े साइज के बूट लेके तो पहन के जाए, उम्मत से फैसिलिटी छीन रहे हैं ये लोग। जौरब के ऊपर भी मसा दुरुस्त है, खुफैन के ऊपर भी दुरुस्त है। तो ये भी एक मिसाल है कि इमाम तिरमिज़ी ने इमाम हनीफा का लिखा कि उन्होंने रुजू किया था। अब जब हनफियों को हम दिखाते हैं कि ये देखो रुजू आ गया, कुछ तो मान जाते हैं, कुछ कहते हैं नहीं जी नहीं हम नहीं मानते इसको, ये तो इसकी सनद के ऊपर हमें इख्तलाफ है। तो हम कहते हैं जो आपने ढकोसला मचाया उसकी सनद फिर पेश करें। फिर शेख ज़ुबैर साहब का मौक़िफ़ ठीक है ना कि आप सनद लेके आए ना कि वो जौरब के ऊपर कायल नहीं थे। जब हम इमाम तिरमिज़ी की सनद लाते हैं आप जरा कर देते हैं, आपके पास अपने पास कुछ भी नहीं है, हम तो फिर भी हदीस की किताब के ऊपर लेके आ रहे हैं, और बाज़ आपके उलमा मान भी रहे हैं कि इसकी सनद सही है। तो ये मेरे भाइयों फिरका वारियत की लानत है। मैं हनफी, शाफई, मालकी, हम्बली, अहले हदीस सबको अहले सुन्नत में शुमार करता हूं, अपने तमाम इख्तलाफात डंके की चोट पे करने के बावजूद है अहले सुन्नत ही।